जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर मार्केट के अंदर गिरावट क्यों हुई है। वैसे गिरावट कोई गलत नहीं होती है, चलिए उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज जो गिरावट हुई है उसके पीछे का कारण है, कारण के बारे में यहाँ पर चर्चा होने वाली है, पूरी डिटेल यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए कि निफ्टी 50 के अंदर गिरावट कितनी हो गई है। 345 पॉइंट की। BSE सेंसेक्स के अंदर 930 पॉइंट की लगभग गिरावट हो गई है। निफ्टी बैंक के अंदर गिरावट ज़्यादा नहीं हुई है, उसके पीछे का भी रीजन है। ठीक है, ये निफ्टी बैंक के अंदर जो गिरावट नहीं हुई है ना, इसलिए आपको निफ्टी 50 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 345 या 350 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर गिरावट देखने को मिल जाती तो शायद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती। क्यों? क्योंकि कम से कम गिरावट 600 पॉइंट की आपको देखने को मिलती, 600 पॉइंट्स की। ठीक है, चर्चा सारी होने वाली। देखिए, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा कि आपको मालूम ना हो कि गिरावट ज़्यादा होनी थी। कल क्यों नहीं गिरावट हुई, आज इतनी क्यों हुई है, इससे ज़्यादा क्यों नहीं हुई, कल भी गिरावट हो सकती है। कि ये सारे पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं पहले कि सबसे पहले देखिए, गिरावट का सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल ट्रंप जी। ट्रंप ने ऐसा क्या कर दिया है? देखिए, ट्रंप ने कुछ ऐसा किया है जो कि ट्रंप को नहीं करना चाहिए था जी। क्या किया है ट्रंप ने ऐसा? देखिए, ट्रंप ने सबसे बड़ा जो काम किया है वो काम किया है कि ग्लोबली सभी को परेशानी के अंदर डाल दिया, सभी को डिस्टर्ब कर दिया है जी। किस चीज़ को लेकर डिस्टर्ब किया है? डिस्टर्ब किया है टैरिफ बढ़ा के। हर कंट्री को, किसी भी कंट्री को छोड़ा ही नहीं है। अब आप सोचेंगे कि किसी भी कंट्री को छोड़ा नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर जो भी सामान भेजा जाएगा किसी भी कंट्री के द्वारा, उस पर अलग अलग चार्जेस लगा दिए। किसी पर 34% का चार्ज लगा दिया, जैसे कि चाइना की बात करें, जापान की बात करें, या फिर कनाडा की बात करें, मैक्सिको की बात करें, किसी भी कंट्री को नहीं छोड़ा है। ग्लोबली सभी पे टैक्स लगाया है। और ट्रंप ने कहा कि भाई, आप हमें इतने दिनों से लूट रहे हो, हम आप पे लगाते हैं 1-1.5%, 2% टैक्स जब आप सामान भेजते हैं, और हमारा जो सामान जाता है उस पर आप लगाते हो 25%, 30%, 70%, 75%। ठीक है, तो ये बात जेन्युइन है, कोई गलत नहीं है ट्रम्प की जेन्युइन बात है। बस दिक्कत परेशानी एक चीज़ की है, क्या कि जो एकदम कर दिया है ये थोड़ी सी गलती हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टैक्स को घटाना बढ़ाना, देखिए सबसे पहले तो आप ये समझेंगे कि ट्रंप चाहता क्या है। ट्रंप ये चाहता है कि हमारा माल, यानी कि अमेरिका का माल अगर विदेशों के अंदर जाए तो उस पर आप टैक्स कम लगाएं, बस ये चाहता है। ये नहीं चाहता कि अमेरिका के अंदर आपका सामान आए तो उस पर ज़्यादा टैक्स, वो पहले से ही कम लगा के रखा हुआ। और ऐसा नहीं कि अमेरिका को कुछ आता नहीं है, या ट्रंप ने कुछ ऐसी बड़ी चीज़ ढूंढ ली है कि जो पहले कोई जो बाइडन ढूंढ ही नहीं पाया, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर वो टैक्स कम लगाते हैं तो सामान वहाँ पर उनको सस्ता मिलता है। टैक्स अभी बढ़ा देते हैं, वही सामान बढ़ के मिलेगा उनको। समझ में बात आ रही है? तो कोई ऐसा नहीं कि अनोखा कुछ काम कर लिया है। ठीक है, इंडिया के अंदर है, बाहर से कोई सामान आने नहीं देते लोग ज़्यादातर। खासकर अब देखें कि हार्ले डेविडसन की बात करें तो उसको 50-50, 70-70% तक का टैक्स उस पर लगा दिया। वो इंडिया के अंदर चल ही नहीं पाई क्योंकि इतनी महंगी गाड़ी थी। इतनी महंगी होगी टैक्स लगने के बाद। तो जो अब काम करने के लिए जा रहा है अमेरिका, ये तो पहले ही दूसरी कंट्रीज, चाइना, इंडिया पहले ही कर चुकी है सारा काम। जो पैसा लेना था, जो पैसा लूटना था, अमेरिका से लूट लिया है। ठीक है, तो अब ऐसा कि हैरानगी वाली बात नहीं है, लेकिन लगभग 61,000 करोड़ तक का घाटा देखने को मिल सकता है हर ईयर पर ईयर। उससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है अगर ये कंटिन्यू रहता है। लेकिन ये कंटिन्यू रहना मुश्किल है, ये कंटिन्यू रहना मुश्किल है जो मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिलहाल तो देखिए, लगा दिया है। ऑटो सेक्टर पे 25% का लगा दिया है। ऑटो सेक्टर की जो भी गाड़ियां अमेरिका के अंदर जाएंगी, या कोई दूसरी गाड़ी बनी या कंपोनेंट वगैरह जो भी जाता है, सब पे टैक्स लगेगा। ठीक है, तो बड़ी दिक्कत परेशानी। कुछ को छोड़ा भी गया है। लेकिन जैसे कि फार्मा सेक्टर की बात करें, फिलहाल वो भी गिरावट हो गई है। लेकिन कुल मिला के बात क्या है कि यहाँ पर अभी डर है कि कहीं हर चीज़ पे, और ये डिस्काउंटेड बोला है, 26% का जो टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर, वो वाला डिस्काउंटेड है, यानी कि उसको बढ़ाया जा सकता है आने वाले टाइम में। तो बड़ी खलबली सी मची है, ये बात आपको समझ में जानी चाहिए। 1600 पॉइंट की लगभग गिरावट देखने को मिली है डाउ जोन्स के अंदर, क्योंकि डाउ जोन्स के अंदर ही बड़ी दिक्कत परेशानी है। क्यों? क्योंकि इतना टैक्स लगने के बाद ये अमेरिकन कंपनियों पर भी टैक्स है, क्योंकि ज़्यादातर अमेरिकन कंपनियां
बाहर मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, ठीक है, बाहर करती हैं क्योंकि उनको लेबर कॉस्ट कम पड़ती है। ट्रम्प कहता नहीं भाई अमेरिका के अंदर आइए अब आप सारा, यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा, सब कुछ होगा, ओके होगा, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करनी थी, एकदम की है तो सवाल यहाँ पर आता है कि डाउ जोन्स कितना गिर जाएगा, कहीं बड़ी गिरावट। अब डाउ जोन्स के अंदर गिरावट होगी तो दूसरे मार्केट कैसे रुकेंगे, रुके नहीं। कल बड़ी बड़ी गिरावट हुई, इंडियन मार्केट के अंदर उतनी कोई खास गिरावट नहीं हुई थी। उसके पीछे का भी एक कारण था, क्या कि ये इतना बड़ा इवेंट्स था कि जो कॉल पुट में काम करने वाला नहीं भी हो, बहुत दिनों से रुका हो, वो भी ब्याज पे पैसा उठा के अपने खाते से जो जुड़ा हुआ पैसा है कल पहुंच गया कॉल पुट खेलने के लिए। किसी ने स्ट्रैटेजी बना दी कि मैं कॉल भी खरीद लूँ पुट भी खरीद लूँ, कोई बोला पुट ज़्यादा खरीदी गई, तो उन्होंने क्या किया, शॉर्ट करके बैठ गए। नई तरीके का कल खेल खेल दिया उन्होंने। जो आज खेल खेलना था, जो कल खेल जो खेलना था वो आज खेला, उल्टा कर दिया कल का। तो स्टॉक मार्केट ये है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि वैसे ही है, मैं कॉल पुट खेल लूँगा, इंट्राडे खेल लूँगा, ऐसा कर लूँगा वैसा कर लूँगा, भाई किसी दिन फंस जाओगे, उल्टा सीधा काम आपके साथ। तरीका वही है कि अच्छी खासी गिरावट, ये जो गिरावट है गलत नहीं है, लेकिन इसको इतना बदनाम कर दिया जाएगा इस गिरावट को कि कोई खरीद कर होल्ड करने वाला भी होगा वो भी नहीं कर पाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि ये ट्रम्प टैरिफ वगैरह दुनिया भर की सारी चीज़ें लगा के शेयर्स को गिराया जा रहा है, आपको सस्ते दाम पर शेयर, लेकिन आप SIP करें, बस सिर्फ SIP, थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा करें। वो आप करेंगे नहीं तो इस गिरावट का कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं और परेशान रहने वाले हैं। इस चीज़ को रट लीजिए कि गिरावट आज तक कभी भी गलत नहीं हुई है, क्योंकि गिरावट मतलब सस्ते दाम पर माल मिलेगा, खरीद कर बस होल्ड करना है। ये काम करेगा बड़ा प्लेयर, आप नहीं कर पाएंगे। तो सारी बातें समझ में आ गई कि कल कॉल पुट का खेल था, वो ख़त्म कर दिया उन्होंने, शॉर्ट कर बैठ गए, वो प्रीमियम सबका खा गए। आज उल्टा करा उसका, आज अच्छा खासा मार्केट को गिराया और ज़बरदस्त लगभग 2-2.5 गुना पैसा उन्होंने अपना कर लिया। जो कल करना था कल डरा दिया और आज वो कर दिया काम, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि मार्केट के अंदर गिरावट क्यों हुई है। चलिए, 50 के अंदर जो बाद में गिरावट हुई है उसके पीछे का भी कारण यही है कि HDFC बैंक लगभग 30-35 रुपये प्लस था। देखेंगे हाई कितना मारा इसने, यहाँ पर देखेंगे 1841 रुपये, वहाँ से 20 रुपये गिरा, तब जाके आपको और ज़्यादा बड़ी 100 पॉइंट की और गिरावट निफ्टी 50 के अंदर देखने को आपको मिली, ठीक है। नहीं तो लगभग 250 पॉइंट के अकॉर्डिंग ही था, ठीक है। ये शुक्र कीजिए कि ये शेयर निगेटिव या 20, 25 या 30 पॉइंट निगेटिव में नहीं गया। अगर ये निगेटिव में चला जाता तो हाहाकार मच जाता आपके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट हो सकती थी, ठीक है। तो क्या ये कल के लिए बचा के रखा गया है, कल इसको गिराया जाएगा और मार्केट को गिराया जाएगा, नहीं मालूम है, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता कुछ भी। फिलहाल देखिए अभी ये 1 महीने में गिरावट जो तेज़ी बनी है, शायद ये इसी के लिए बढ़ाया हो कि अब इसको गिराना है और मार्केट को डराना है। कुछ भी हो सकता है, कहा कुछ नहीं जा सकता है। स्टॉक मार्केट है, क्या चीज़ें होती हैं, कैसे प्रेशर बनाया जाता है, वो सब जानते हैं। फिलहाल ये बात आपको समझ में आ गई है कि कल के दिन ये भी थोड़ा सा रुका हुआ था और अच्छी खासी कल भी आप देखेंगे कि इसके अंदर तेज़ी बनी, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर तेज़ी बनी हुई थी, रुका हुआ था मार्केट, ज़्यादा गिरने नहीं दिया, आज गिरावट हो गई, ठीक है। इसके अलावा एक बड़ा रीजन और है, रिलायंस इंडस्ट्री, उसके अंदर बड़ी गिरावट है और जो मार्केट को गिराने में उसका भी एक बड़ा योगदान है। तो देख सकते हैं यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री 44 रुपये यहाँ पर गिरा, तो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, यहाँ पर 1200 रुपये के आसपास मिल रहा है। अभी देखेंगे बैजुला से तेल को मना कर दिया है कि तेल नहीं ले सकते, ठीक है। तो बड़ी बड़ी दिक्कतें परेशानियाँ अमेरिका क्रिएट कर रहा है, वहाँ से अच्छा खासा तेल आता था किसके पास, रिलायंस को, तो वो मना कर दिया, उसकी वजह से बड़ा प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अलग अलग तरह के टैक्सेस लग रहे हैं, तो एक कंपनियों पर जो विदेशों को एक्सपोर्ट करती हैं, विदेशों के साथ काम करती हैं, सारे देशों से दिक्कत नहीं है, सिर्फ अमेरिका के अंदर दिक्कत। ये सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है कि सब दूसरी जगह चलता रहेगा, लेकिन अमेरिका के साथ बिजनेस करने में दिक्कत है बस, और कहीं दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया है, कुछ ओके होगा ही नहीं है, या फिर ये रेसिप्रोकल है, कम कर देगा कोई भी कंट्री तो बाद में अमेरिका भी कम कर देगा, और करना ही पड़ेगा। सीधी सी बात है, जब अमेरिका आपके प्रोडक्ट पर कम टैक्स लगा रहा है तो आपको भी कम करना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे इन्फोसिस, बड़ा अच्छा बिजनेस होता है अमेरिका के साथ, कल भी गिरावट, आज भी गिरावट, गिराएंगे इसको, गिरा के धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे और फिर इसको खरीदेंगे, फिर इसको बढ़ाएंगे, और ये धंधा चलता रहेगा। बढ़िया मजबूत कंपनी है, बड़ा प्लेयर, इधर उधर क्यों भटके, अच्छी कंपनी को बढ़ाना है, ऊंचाई पे ले जाकर उसको बेच देना धीरे धीरे करके, ये मौके ढूंढते रहते हैं। लार्सन एंड टुब्रो 1 नंबर की कंपनी है, इतना बड़ा बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को मिलता है, बहुत ही शानदार है। गिरावट हो रही है मतलब कि आपकी मौज आने वाली है, ठीक है, ठीक है।
तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। तो गिरावट के कुछ कारण थे जो कि आपकी समझ में आ रहे हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आज की बड़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। हिंदुस्तान कॉपर, बढ़िया बिजनेस, बढ़िया शानदार है इस कंपनी का। बिजनेस में कोई कमी नहीं दिखा, 8% गिरावट हो गई है। बढ़िया अच्छी खासी तेजी भी इस शेयर के अंदर बनी थी। 5 साल का चार्ट पैटर्न पहले आप देखिए कितने का शेयर होता था, इतनी ज़बरदस्त तेजी बनी, इतना बढ़िया पैसा बना के इसने दिया है कि 20 रुपये से लगभग 17 गुना पैसा कर दिया है। और अब इस तरह की निगेटिव खबरें अगर आएंगी तो फिर गिरावट होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और गिरना भी चाहिए, शेयर सस्ते दाम पर मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 20 रुपये से इतना ऊपर तक गया है। मार्केट कैप इसका देख लीजिए, 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी बढ़िया है, चाहो तो देख सकते हो। दोस्तों अगला शेयर है टाटा स्टील। यहाँ पर देख लीजिए इसके अंदर भी गिरावट है, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल सिर्फ अमेरिका के साथ ही बिजनेस हो रहा है, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए। देखिए टैरिफ की वजह से, हाँ ये है कि अब टैरिफ का खेल स्टार्ट हो चुका है, तो ग्लोबली कंपनी जो काम करती हैं उन पर इस चीज़ का असर देखने को मिलेगा। शेयर के अंदर जबरदस्त 8% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल गई है। अभी अच्छी खासी इसके अंदर तेजी बनी थी। शेयर नीचे की साइड में आप 6 महीने का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे कि बड़ी गिरावट हुई थी। शेयर 120 रुपये तक पहुँच गया था, 122 रुपये तक, ठीक है। फिर इसके अंदर तेजी बनी और इसने बड़े प्यार के साथ कितना पैसा बना के दिया, लगभग 27% का रिटर्न, ठीक है। आने वाले टाइम में फिर 27% के रिटर्न आपको मिल सकते हैं। बस ये है कि नीचे की तरफ एक बार आना चाहिए, ठीक है। तो अच्छी खासी गिरावट पे खरीदे, देखिए पैसा रखिए। अभी माहौल ऐसा है, इस माहौल का फायदा उठाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है, गिरावट होने दीजिए, हो रही है होने दीजिए। चलिए दोस्तों अगला शेयर है वेदांता। देखिए जबरदस्त गिरावट, 402 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जब ये डीमर्ज होने वाली बात चल रही थी उस समय स्टार्टिंग में ये डी लिस्ट होने वाली बात चल रही थी, नीचे तक आ गया शेयर जबरदस्त। उसके बाद तेजी बनी, फिर दोबारा गिरावट 200 रुपये से के आसपास हो जाता है, नीचे तरफ पहुंच जाता है 200 रुपये से भी नीचे की साइड में। तब मैंने बोला था कि आने वाले टाइम में फिर दोबारा से आपको अच्छा पैसा बना के दे सकता है, अच्छा पैसा आपको बना के दे सकता है। थोड़ा सा ध्यान लगाना। देखिए यहाँ तक नीचे तक आ गया था 200 रुपये तक, 200 रुपये से फिर शानदार अच्छे तरीके से इसने तेजी दिखाई और बढ़िया पैसा आपको बना के दे दिया है, ठीक है। अब गिरावट हो रही है, होने दीजिए, मजबूत कंपनी है ये भी। 1.49 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, गिरावट होने दें, बस पैसा रखिए। गिरावट जितनी ज़्यादा होगी उतना ही पैसा बढ़िया बनेगा। थोड़ा तरीका चेंज कीजिए। आपको गिरावट चाहिए, आपको गिरावट ही चाहिए, तेजी नहीं चाहिए आपको। तेजी में क्या मिला अभी आपको बताइए ना, जो तेजी में आपने खरीदे शेयर उसमें मिला क्या आपको, कुछ नहीं। शेयर गिरे हुए हैं, कोई 30%, कोई 25%, ठीक है। तो अच्छी खासी गिरावट ये स्टॉक मार्केट में चलता रहेगा। देखिए अब ये खेल ऐसा हो चुका है कि लॉन्ग टर्म पैसा बनाना बड़ा मुश्किल सा हो गया। पूछिए क्यों? क्योंकि ज़्यादातर शेयर का जूस ही चूस लिया गया है। या तो आईपीओ के समय ही बड़ी तेजी से ऊपर वो शेयर भागते हैं। आप शेयर खरीदते समय देखिए, कहीं जो शेयर खरीद रहे हैं कि वो भाव ही का, तो ऐसा नहीं कि वो 200 रुपये 250 रुपये का आपको भाव दिख रहा है और उसका जूस निकल चुका है। ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है। ये भी शेयर 70-75 का शेयर था डीमर्ज के समय, अभी भी 400 रुपये का है, ठीक है। तो अभी भी आप खरीद रहे हैं तो उनको तो अभी भी फायदा बेचने में। 200 रुपये पे अगर उन्होंने खरीदा है और वो आज इस भाव पर भी बेच रहे हैं तब भी उनका फायदा है, ठीक है। तो 6 महीने में जबरदस्त तेजी गिरावट इसके अंदर देखने को मिली है। 522 रुपये तक पहुंच गया था। ये मार्केट है, जब भगाते हैं भगाते हैं भगाते ही रहते हैं। चलिए अगला शेयर है इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड। 16 रुपये के अकॉर्डिंग इस कंपनी के मार्केट के अकॉर्डिंग अगर देखें, 16 रुपये के अकॉर्डिंग इस कंपनी का मार्केट कैप ठीक है। 4,600 करोड़ का मार्केट कैप है। फंडामेंटल 16 रुपये के अकॉर्डिंग और 4,600 करोड़ का जो मार्केट कैप उसके अकॉर्डिंग ठीक है। तो चाहो तो इस पर आप देख सकते हो। जब तेजी बनेगी तो वैसी बनेगी जैसे कि वेदांता नीचे से तेजी 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 चलेगी, ठीक है। इस चीज़ का आप नज़र बना के रख सकते हैं, चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। रिकमेंडेशन किसी शेयर की नहीं है। मार्केट कैसे काम करता है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। काम आपको SIP बेस ही करना है। अगर आप ये सोचते हैं कि यहाँ पर आएंगे कोई शेयर मिलेगा, कोई, देखिए बड़ी अच्छी न्यूज़ आती रहती है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों शेयर का नाम है पराग मेल का। भी देखिए 1 महीने के अंदर इसके अंदर जबरदस्त तेजी बनी। कितना भागा है देखिए आपके सामने है, देखिए भागा कितना था, ये देखिए 24%। अब देखिए जैसे ही खबर निगेटिव देखने को मिली 4% की गिरावट यहाँ पर हो गई है। 173 रुपये, आज 181 रुपये हाई मारा ऊपर की साइड में, वो गिरावट आज 173 रुपये के आसपास पहुँच गई। ऐसा नहीं कि आगे भाग नहीं सकता है, ट्रेंड ऊपर की तरफ ही है, इस पर कोई खास इतना असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन छोटे मोटे सारे शेयर ही गिरा दिए जाते हैं बड़ा पिलर के द्वारा। 2,000 करोड़ का मार्केट कैप, इसको बड़ा ही आसान गिराना बढ़ाना है। दोस्तों अगला शेयर है रेडिंगटन। इसके अंदर काम चलता रहता है इंटरडे का। आज भी देखेंगे जबरदस्त गिरावट इसके अंदर हुई है। ऊपर हाई देखिए इसका कितना है, 229 रुपये से 212 रुपये लो नीचे की तरफ मारा है, ठीक है। तो इसी तरीके से तेजी भी इसके अंदर ऐसी बनती है। 58% की हिस्सेदारी है किसकी, FIs की। तो बड़ा मूवमेंट इस शेयर के अंदर रहता है, उठाक पटाक ऊपर नीचे चलता रहता है। तो जब भी कभी देखिए, पहली बात तो रिकमेंडेशन कोई नहीं है, काम आपको करना है तो हिसाब से ही आपको काम करना है। कैसे करना है कि थोड़ा थोड़ा करके खरीदना होता है, समय देना होता है, टाइम देना होता है, तब जाके पैसा बनेगा।
शेयर है एंजल वन, जबरदस्त इसके अंदर तेजी बनी थी, 250 रुपये का शेयर था, ऊपर 4000 रुपये तक पहुंच गया। उसके बाद देखिए अब धीरे धीरे करेक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए बड़ी तेजी बनेगी, उसके बाद बड़ी गिरावटें भी देखने को मिलती हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट कैसे काम करता है, वो सारी बातें आपकी समझ में आ जानी चाहिए। जल्दीबाजी करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्डर्स, इसके अंदर देखेंगे अभी 1 महीने का चार्ट पैटर्न आप देखिए, 17% की तेज़ी बनी थी। 2100 रुपये से देखेंगे यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी बनी, 26% का रिटर्न बना कर दिए। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ऊपर की साइड से शेयर ने मारा 2600, 2600 से नीचे तक गिर गया, कितना 1900 रुपये तक। 1900 रुपये से फिर ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई और बढ़िया पैसा बना के इसने दिया, 50% का रिटर्न लगभग ऊपर। ठीक है, तो अच्छा 50% नहीं तो 30, 35, 40%। उसके बाद देखिए फिर गिरावट चालू हो गई, क्योंकि बड़ी तेज़ी उसके बाद बड़ी गिरावट होती। कभी 1000 रुपये के आसपास शेयर होता था, अच्छे ऑर्डर्स मिलते चले गए, तेज़ी तेज़ी बनती चली गई। शेयर है एफएल इंडिया, तो यहाँ पर एफआईज एक ही काम कर रहे हैं, जहाँ पर अच्छा खासा उनका पैसा बन रहा है, ज़बरदस्त बेचकर वहाँ से निकल रहे हैं और दूसरे शेयर्स के अंदर खरीदारी कर रहे हैं। तो आपको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ पर बड़े प्लेयर ने माल बेचा, आज बेचा, कल आज ही खरीद लिया, कहाँ पर ये सारे काम हो रहे हैं। तो खरीदारी कहाँ पर हो रही है वो आपको देखना ज़रूरी है। खरीदारी करके वो चुप बैठ भी सकता है, शेयर शांत भी हो सकता है, लेकिन एक बार खरीदारी करने के बाद सही लेवल पर उसको भगाएगा जरूर आने वाले टाइम में बड़ा प्लेयर। तो ये समय आपका बड़ी मेहनत करने का है, बहुत मेहनत कीजिए, ढूंढिए। जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं, अगली 2-3 वीडियो के 2 वीडियो जो और आएंगी नेक्स्ट अभी आज ही, उसमें और ऐसे शेयर्स मैं आपको बताऊंगा जो अच्छी खासी गिरावट में होंगे। उनकी लिस्ट बनाइए और उनके अंदर कोई भी शेयर अच्छा लगता है तो एसआईपी कीजिए, रिकमेंडेशन कोई नहीं होगी। चलिए, जय हिंद।